तुम्हारी वो कितनी प्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी, मन कर पूजती रहूं। वो कितनी प्यारी प्रभु मूरत तुम्हारी, मन कर पूजती रहूं। इसलिए मेरे को जैसे हो कितनी बोली हो प्यारी 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 प्रभु ने गुरु ने गुरु ने मेरे गुरु ने प्राणियों को प्राण प्राणियों को प्राण प्राणियों को प्राण देती है जिनवाणी आत्मज्ञान देती है। आप अपनी अमृतवाणी से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भक्ताओं के नाम की महिमा पार परिव पर्युषण की महिमा पार क्षमा
अरिहन्तारणम् ॐ नमो सिद्धारणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोहे शवसाहुणम् ॐ नमो लोहे शवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन त्याग के रोपतम धर्म के रोपतम ज्ञान के रोपतम ध्यान के रोपतम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विशुद्ध गुरु दो मुझे अब किरण दो मुझे अब किरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की देवाय देवे कजाल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जबली धर्मती शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जबली क्षमावाणी पर्व की महाराज की शमन सिंह विशुद्ध सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का क्षमा वचन में लाता है समझो वही दिखाता है क्षमा वचन में लाता है समझो धर्म दिखाता है क्षमा वचन में समझो धर्म दिखाता श्रेष्ठ वही कहलाता है श्रेष्ठ वही कहलाता है
क्षमा क्षमा हो वाणी में, प्रेम बड़े हर प्राणी में। क्षमा क्षमा हो वाणी में, प्रेम बड़े। क्षमा क्षमा हो वाणी में, प्रेम बड़े हर प्राणी में। क्षमा क्षमा वाणी व्यक्ति का हो, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे जीवन। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। हो मिठास गरवाणी में, प्रीति बड़े हर प्राणी में। हो मिठास गरवाणी में, हो मिठास गरवाणी में, प्रीति बड़े हर प्राणी में। हो मिठास प्रीति बड़े हर प्राणी में। यही कहा जिन वाणी में, यही कहा जिन वाणी में। वाणी व्यक्ति का हो, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। आचार्य भगवंतों ने कहा कि उत्तम क्षमा का उपदेश दिया। जब तक हमारे अंदर ये 10 दिन का धर्म हमारे अंदर नहीं आएगा, जब हमारे अंदर जो होगा वही बात निकलता है। मैंने कई बार प्रवचनों में कहा है कि दुकान जब तक खुली नहीं है तब तक किसी को नहीं पता कि दुकान किसकी है। लेकिन ये सत्य है कि दुकान में आपने क्या भर के रखा है, जैसे ही खुलेगी वैसे ही पता चल जाएगा कि दुकान किसकी है। ऐसे ही हमारी वाणी है, जो आपके अंदर होगा वही वाणी से निकलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पहले 10 धर्मों को अंगीकार करने के लिए कहा, संतों से कहा, क्योंकि संतों की वाणी आगम की वाणी होती है। जब तक हमारे अंदर ये 10 धर्म प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमारी वाणी से क्षमा का भाव नहीं निकलेगा। कोई भी हो, फिर पहले हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, क्षमा मांगने का और क्षमा करने का। यदि हमारे अंदर भाव है तो वह व्यक्ति किसी के प्रति गलती नहीं कर सकता, किसी के प्रति भी। इसलिए पहले हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। क्योंकि आज का धर्म, ये ना कहो कि आज पर्यूषण पर्व से विदाई ले रहे हम लोग, नहीं। आज का धर्म हमको ये संकेत दे के जाएगा, आज का पर्व ये संकेत दे के जाएगा। क्योंकि आज का पर्व विश्व मैत्री पर्व भी है, क्योंकि इसे सरकार ने भी क्षमावाणी पर्व को विश्व मैत्री पर्व का ही दर्जा दी है। ये प्राणी मात्र के अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये तो हर प्राणी के अंदर ये क्षमा भाव होना चाहिए। ये नहीं कि आज ही हमने किसी से क्षमा मांग ली और कल गलती करने लगे, नहीं। अरे आज तो ये संकेत मिल रहा है कि हमारे जीवन में क्षमा का भाव होना चाहिए हर प्राणी के प्रति। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, पंच कल्याणक 5 दिन कर लिए हमने, तो ये नहीं कि अब भगवान की पूजा अभिषेक बंद, सिर्फ 5 दिन ही अभिषेक पूजा हुई, उसके बाद
कि यही है क्या? अरे शादी एक दिन होती है, लेकिन निभाते कब तक हो? कब तक निभाते हो? शादी तो एक दिन हुई, फंक्शन हमने कर लिया, बहुत बड़ा आयोजन कर लिया, और देखा जाए शादी तो रोज ही हो रही है, क्योंकि हम निभते और निभाते हैं। वो तो कार्यक्रम था, कार्यक्रम पे हमने बड़ा उत्सव दिखाया, सारे वादे किए, लेकिन अब वादों को निभाना, अब वादों को निभाना ये सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए क्षमामाणी पर्व ये नहीं सिर्फ आज के लिए ही है, ये तो हर समय आपके दिल में होना चाहिए। और ये पर्व यदि हमारे अंदर है तो समझना चाहिए हमारा देश भी सुरक्षित है। यदि देश के नेता भी क्षमा भाव को धारण ना करें तो देश भी डगमगा जाता है, देश भी हिल जाता है। बड़ा व्यक्ति कितना सहन करता है, जो बड़े पद पे बैठा रहता है, जो जिम्मेदारी को समझता है, वो कितना सहनशील होता है, कितना धैर्यवान होता है, कितना गंभीर होता है और कितना क्षमाशील होता है। बताइए, नेताओं के अंदर जब देखते हैं, विचार करते कितने धैर्यशील होते हैं, कितने क्षमाशील होते हैं, कि साक्षात सामने जिंदा है और फिर भी लोग उनके पुतला फूंक रहे हैं। बताइए, इससे बड़ी क्षमा और क्या हो सकती है? कि सामने व्यक्ति जिंदा बैठा है और फिर भी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान है। उसे क्या दिखाई दे रहा है? उसे अपना देश दिखाई दे रहा है। अरे छोटे लोग तो गलतियां ही करते हैं, ये बड़े लोग हैं जो उसको धारण करते हैं। क्योंकि वो लोग कहते हैं, जितने बड़े लोग जितने बड़े पद पे होते हैं, वो एक बात जरूर कहते हैं कि मकान कितना भी साफ कर लो, मकान को कितना भी साफ कर लो, धूल तो रही जाती है। मकान को कितना भी साफ कर लो, धूल तो रही जाती है। इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, भूल तो हो ही जाती है। भूल होना कोई आम बात है, क्योंकि भूल हर व्यक्ति से होती है। ऐसा कोई इंसान में नहीं है जो कह दे कि मैं किसी प्रकार की गलती नहीं करता। कोई कह दे कि मैंने किसी प्रकार की गलती नहीं की, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो गुनाहगार ना हो। हर व्यक्ति अपने आप में गुनाहगार है, बस किसी की गलतियां छुपी हैं और किसी गलतियां छप गई हैं। बस अंतर इतना है, बस अंतर इतना है। बस गलतियों पे जो निगाह रखते हैं वो व्यक्ति बहुत ऊंचे नहीं उठ पाते, और जो गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं वो व्यक्ति बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। इसलिए समाज में आप बैठो उठो, लेकिन गलतियों पे नजर मत रखो। यदि हमारी दृष्टि गलती पे है तो सामने वाला गलत हो या ना हो, लेकिन हमारी दृष्टि जरूर गलत है, जरूर गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई इंसान कहे दे, सिर्फ भगवान को छोड़कर कोई शख्स ये कह दे कि मैं किसी प्रकार की गलती नहीं करता। हर व्यक्ति गलती करता है। तरुण सागर महाराज जी ने यही तो कहा था कि लोग, जैन समाज के लोग मेरे ऊपर दृष्टि रखते हैं और हम समाज के प्रति सोचते हैं और समाज मेरे बारे में सोचती है। समाज हमारे बारे में सोचती है। तब उन्होंने एक अच्छी बात कही, मैं सारी गलतियों को कबूल कर सकता हूं, मैं सारे गुनाहों को कबूल करता हूं, लेकिन सजा वो दे जो बेगुनाह हो। सजा कौन दे? जो बेगुनाह हो, वो मुझे सजा दे दे। बताइए, दुनिया में कौन बेगुनाह है? सब गुनाहगार हैं। इसलिए कोई गलती हो जाए तो नज़रअंदाज करो, नज़र के अंदर मत रखो। नज़र के अंदर रखा तो सामने वाला तो चला गया, लेकिन आपकी दृष्टि बिगड़ जाएगी। हर पे गलती होती है, ऐसा कोई शख्स नहीं है, सब पे गलतियां होती हैं। कितनी गलतियों का हम सामना करते हैं। अरे परिवार के व्यक्ति हमसे क्या क्या कह देते हैं, नेता लोग कितनी सहन करते हैं। देश के प्रति अच्छा सोचते हुए भी तब भी लोग उनके प्रति क्या क्या भाव रखते हैं, कैसे कैसे विचार करते हैं। लोग कहते हैं ऐसा हो जाए तो अच्छा होता। उस समय बैठिए जिस समय व्यक्ति बड़े ओहदे पर बैठा है, उस समय क्या सोचता होगा। तुम तो सिर्फ राह देने चले जाते हो।
एक दुनिया में, संसार में फ्री में क्या चीज़ मिलती है? बाकी सबकी कीमत है, लेकिन फ्री में क्या मिलेगी? राह। राह। इसलिए जिंदगी में किसी को राह देने की जरूरत नहीं है, किसी को देने की जरूरत है तो उसके साथ मदद दो, उसका साथ दो। राह देने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आज दुनिया में देखा जाए ना, राह ज़्यादा देते हैं। ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। अरे राह मत दो, बुरे वक्त पर उसका साथ दो। कोई किसी परेशानी आ जाए ना तो कितनी राह देने पहुंच जाते उसके पास, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अरे उस समय राह की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ रहने की आवश्यकता है आपको। साथ दीजिए। साथ देने वाले का व्यक्ति हर सम्मान करता है। इसलिए तो कहते संत के पास जब भी जाओ, ना यहाँ रायचंद की जरूरत है, ना ज्ञानचंद की, और ना ही न ज्ञानचंद न रायचंद, और एक और है, न रायचंद न ज्ञानचंद, और ना ही यहाँ तो आवश्यकता है प्रेमचंद बन के आइए। संतों के पास आना है, भगवान के पास आना है। न ज्ञानचंद न रायचंद, और एक और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये तीन चंद है, ये दूर ही रहे। यहाँ संतों के पास आना है, बड़ों के पास आना है, तो प्रेमचंद बन के आओ। यदि प्रेम का भाव लेके यदि बड़ों के चरणों में पहुंचे हो तो समझना चाहिए हमारा दिल का दीपक एक बार जल सकता है, जलेगा। और प्रेम का दीपक यदि हमारे अंदर जल गया तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन महकता हुआ नजर आएगा। उज्जवलता की अपने आप कामना हो जाएगी। इसलिए हर परिवार में, हर समाज में, हर देश में और हर व्यक्ति के अंदर यदि ये क्षमा भाव रहता है तो उसका परिवार कभी बिखर नहीं सकता, कभी भी नहीं बिगड़ सकता। यदि हमारे अंदर सब व्यक्तियों के प्रति क्षमा भाव है, उसका परिवार अपने आप संगठन रहेगा। जहाँ बड़ों का सम्मान है, आदर है, वहीं समझिए हमारे अंदर क्षमा है। जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो 123 लोग एक साथ रहते थे। 123 लोग एक साथ उठते थे, बैठते थे। वहां के पत्रकार ने जब उनकी समीक्षा की कि इनका परिवार संगठन में कैसे है, इनके परिवार में एकता कैसे है, और जिसका परिवार एकता हो, जिसके परिवार में संगठन हो, लोग उसमें नींबू डालने का प्रयास ज्यादा करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। और इन नींबू डाले वालों से बहुत दूरी रहा जाए। बहुत डालने का प्रयास करते हैं, यहाँ की उससे बढ़ाएंगे, उसकी उसके बढ़ाएंगे, सिर्फ मंत्रा का काम करेंगे ये लोग। इनसे सावधान हो गया तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि परिवार और बाग जिसने खड़ा किया है वो ही जानता है कि इसकी कीमत क्या है। चाहे परिवार हो और चाहे बाग को, जो बाग आज हरा भरा दिखाई दे रहा है उसके मालिक से पूछिए, और आज जो परिवार संगठन दिखाई दे रहा है उस मालिक से पूछिए कैसे खड़ा किया है। तोड़ने वाले को कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है। इसलिए कोई परिवार हो, यदि हमारे अंदर प्रेम भाव है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है, तो उस परिवार में कभी फूटन नहीं आ सकती। जब 123 लोगों का जब परिवार देखा गया तो पत्रकार समीक्षा करने के लिए आया। उसने प्रश्न किया कि आपका ये परिवार संगठन में क्यों है। तब छोटा व्यक्ति मिला। उस छोटे व्यक्ति ने, छोटे से पुत्र ने कहा कि ये प्रश्न मेरे बड़े भाई हैं, उनसे पूछ लीजिए। बड़े भाई के पास जैसे ये प्रश्न पहुंचा तो बड़े भाई ने कहा, मुझसे भी एक बड़े भाई हैं जो मेरे चाचा के लड़के हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में, आप उनसे पूछ लीजिए। वो ऐसे ही उनके पास गया। उनने कहा, मेरे बड़े पापा के बड़े पुत्र हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। क्रम बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया क्रम। उन्होंने कहा, मेरे उनसे पूछिए। उन्होंने कहा, उनसे पूछिए। ऐसे पूछते पूछते जब बड़े बुजुर्ग जो बैठे थे उनके पास जाके प्रश्न किया कि आपका परिवार ये संगठन में कैसे रहता है।
तब उन्होंने कहा आपको समझ में नहीं आया अभी तक आपको समझ में नहीं आया क्या कि हमारा परिवार संगठन में कैसे है? बोले मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बोले आपने प्रश्न किया क्या, किसी ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया क्या? बोले किसी ने नहीं, बस यही है सबसे एकता का संगठन का परिचय। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे किसी प्रकार की, जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान रखते हैं उस घर में प्रेम भाव अपने आप रहता है, वहां उनके सभी में क्षमा का भाव अपने आप रहता है। आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव का जब 123 पीछी एक साथ थी, 123 पीछी एक साथ थी, जब घोमटेश बावली में जब चलते थे वो, तो आचार्य वर्धमान सागर जी इस बात को कह गए कि भले ही ये मां मस्तकाभिषेक में सानिध्य मेरा है, मां मस्तकाभिषेक में सन 2012 के में कि सानिध्य भले ही मेरा है, लेकिन विराग सागर जी गुरुदेव मेला तो आपका लगा है। क्योंकि आचार्य वर्धमान सागर जी जब मंच पर चलते थे तो 2-3 पीछे जाती थी साथ में, बाकी कहीं आ रहे कहीं जा रहे, कहीं आ रहे कहीं जा रहे हैं। लेकिन आचार्य विराग सागर जी जब जैसे ही वो कच्छ से निकलते थे तो 123 पीछे एक साथ चलती थी, एक साथ चलती थी। तब आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, सभी आचार्य बैठे थे झांसी में, कि बड़े लोगों को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि सबके साथ बैठ जाएं। बड़े व्यक्ति को अपना स्वभाव और व्यवहार इतना ऐसा अच्छा रखना चाहिए कि हम सबके साथ बैठ जाएं, लेकिन कद इतना ऊंचा होना चाहिए कि आप खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएं। कद इतना ऊंचा होना चाहिए, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद इतना ऊंचा होना चाहिए कि आप खड़े हो गए हो तो सब खड़े हो जाएं। क्योंकि आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव जब वो चलते थे तो लोग कहते चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, ये शिक्षा प्रणाली है। यहां से लोग 4 बच्चों को नहीं संभाल पाते, अपने 4 बच्चे अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवंत विराग सागर जी जब धरती पे थे, जब चलते थे तो एक आवाज में सारे शिष्य उनके पास खड़े रह जाते थे। ये किसका प्रभाव है? ये उनका विनम्रता और लघुता और सहजता का ही परिणाम है। हाँ, वो सभी को लेकर चलते थे, ये नहीं पालक को भी चलते थे और बालक को भी लेकर चलते थे। पालक को अपने पास रखते थे, बालक को धर्म साधना के लिए और धर्म प्रभावना के लिए आगे छोड़ देते थे। उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर को भी दीक्षा दी और विशुद्ध सागर के पिताजी को भी दीक्षा दी। आचार्य विशुद्ध सागर को दीक्षा देकर जिन शासन की प्रभावना के लिए छोड़ दिया और उनके पिताजी को अपने पास रखकर समाधि संलेखना से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी गुरुदेव को भी दीक्षा दी, उनके पिता को भी दीक्षा दी। लेकिन ये भाग्यवश है कि आचार्य विनम्र सागर जी ने अपने पिता की स्वयं संलेखना समाधि मरण पूर्वक ही विदा हुए हैं वहां से। स्वयं आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी ने खुद ही दीक्षा भले ही विराग सागर ने दी, लेकिन आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने कहा, विनम्र सागर जी आप भी अब समाधि संलेखना कराने का भाव रखो। क्यों? क्योंकि अब आप मुनि नहीं हो, आप भी जिम्मेदार पद संभालोगे आगे चल के। क्योंकि तुम समाधि नहीं कराओगे तो आप अपनी समाधि कैसे करोगे? वो अनुभव देते थे। जब आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी गुरुदेव का जब संग शिखर जी के लिए चल रहा था तो बीच में आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव ने एक छुल्लक जी को भेज दिया कि इनके भाव में शिखर जी की यात्रा के साथ में चले जाएंगे। उनका बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव इनका तो अस्वस्थ है, ये तो इन्हें कैसे संभाला जाए? इन्हें तो मैं आपके पास गाड़ी करके भेज दे रहा हूं। तब आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही कि विनम्र सागर जी ठीक है, आप मेरे शिष्य को अपने पास भेज दोगे, यदि वही शिष्य आपका होता तो कहां भेजते? यदि वही शिष्य आपका होता तो कहां भेजते? आपने ये क्यों समझा ये मेरा है,
ये तेरा है, और जहाँ तेरा मेरा होने लगे वहाँ बंटवारे अपने आप हो जाते हैं, वहाँ समाज बट जाती है, परिवार बट जाते हैं। इसलिए आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव का संदेश था, कोई किसी का नहीं है, सब भगवान महावीर स्वामी के मार्ग के हैं, ना मेरा है ना तेरा है। ऐसी विशाल सोच रखने वाले ही उत्तम क्षमा को धारण कर सकते हैं। क्षमा मांगना तो कहते हैं गलती की क्षमा कोई भी मांग सकता है, लेकिन आप ये मत समझो गलती की क्षमा मांगने से ये जाहिर नहीं होता कि आप सत्य हो, कि आप सही हो। अभी लोग कह रहे उत्तम क्षमा, गलती की क्षमा मांगने से ये जाहिर नहीं होता कि आप सही हो, बल्कि ये जाहिर हो जाता है कि आप रिश्ता निभाना और निभाना जानते हो। गलती की वही क्षमा मांग सकता है जो रिश्ता निभेगा और निभाएगा। हर कोई क्षमा नहीं मांग सकता, हर कोई क्षमा नहीं मांग सकता, अपनी गलती को हर कोई कबूल नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति अपनी गलती को कबूल कर रहा है, स्वीकार रहा है, समझिए आगे चल के गलती नहीं करेगा, यह किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा। क्योंकि जिसने बड़े शब्दों के साथ, विनम्र भावों के साथ किसी के सामने हाथ जोड़े हैं, किसी के भी सामने हाथ जोड़े हैं, समझिए इसका दिल बहुत खिला हुआ है, बहुत साफ है। क्योंकि आचार्य भगवंत, जब मैं हिंदू संप्रदाय के ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें एक अच्छी बात आई थी, अच्छी बात आई थी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ पुष्पों को लेके आ जाओ आप। किसने? 1 करोड़ पुष्पों को लेके साथ में आइए, उनसे भगवान की पूजन कीजिए। 1 करोड़ पुष्पों को आप लेके आयो, जितना पूजा करने में जो पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य आपको सच्चे मन से एक बार भगवान का स्तोत्र पढ़ने से मिलता है। एक बार आप मन से स्तोत्र पढ़ लीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना 1 करोड़ पुष्पों से की गई पूजा का पुण्य है। फिर आया कि उतना सच्चे, अब 1 करोड़ बार आप स्तोत्र पाठ पढ़िए, 1 कमल जाप कीजिए, एक हृदय में कमल पर विराजमान करके एक एक मंत्र की जाप कीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आपने 1 करोड़ बार स्तोत्र को पाठ किया है। 1 करोड़ बार। और उसके बाद भी उन्होंने और गहराई रखी कि 1 करोड़ बार कमल की जाप कर लीजिए, एक ध्यान कीजिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। 1 करोड़ बार कोई ध्यान करता है और 1 बार कोई अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, बरोबर पुण्य आ जाता है, बरोबर पुण्य है। इसलिए क्षमा करने वाले से क्षमा मांगने वाला बहुत बड़ा हुआ करता है, बहुत बड़ा है। जो आपसे क्षमा मांग रहा है, जो आपसे अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, प्रतिक्रमण और निंदा आलोचना का मतलब ही है अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, आप अपनी गलती स्वीकार लो। और वो आपसे अपनी गलती स्वीकारने के लिए निवेदन कर रहा है, आपके हाथ जोड़ रहा है। यदि भूलवश, अज्ञानवश कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। इसलिए सबसे पहले मैं अपने परम आराध्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने मुझे क्या नहीं दिया, मेरे ऊपर क्या नहीं किया, जब जब मुझ पर संकट आया, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, चाहे पारिवारिक हो चाहे संघर्ष की हो, बहुत सारा संघर्ष किया, लेकिन मेरे पिता परम पूज्य गुरुदेव हमेशा परछाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे, साथ में रहे। मुझे लगता है उन जैसा उपकारी हमारे जीवन में कोई है ही नहीं, अभी कोई नहीं है। इतना उपकार किया जिनका हम बखान नहीं कर सकते। मेरे लिए क्या नहीं किया उन्होंने, सब कुछ किया। कितने लोगों की मेरे कारण, क्योंकि एक बाहर कहावत कही गई, जिसकी बाहर से कोई शिकायतें आने लगे समझना चाहिए ये व्यक्ति होनहार है। क्योंकि पूर्वज कहते थे कि जिस बालक की घर से शिकायतें माता पिता के पास पहुंच जाएं तो समझना चाहिए व्यक्ति आगे चले कुछ करेगा। और जिसकी घर से शिकायतें नहीं जाती ना, पहले बच्चे गलती करते थे ना तो घर पर शिकायत पहुंच जाती थी कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
फिर घर पे आके उसकी क्या होते, किसके माध्यम से, किसी ना माध्यम से। तो ऐसी ही मेरी भी शिकायत है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने सारी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए बहुत समझाया और बहुत अपने हिसाब से संभाला। मुझे लगता है ऐसा कोई और होता तो मुझे ना जाने कहाँ छोड़ देता, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा तुम करते रहो, आपका स्वभाव गलती करना है तो मेरा स्वभाव ही गलती को। उन्होंने भी कसम खा ली, तुम करो कितनी गलती करते हो, कल अपने आप समझ में आ जाएगी। क्यों? माता पिता दीक्षा देते, माता पिता जन्म देते हैं और गुरु दीक्षा देता है, समाज सब सिखा देती है। समाज बहुत बड़ी गुरु है, वो सब सिखा देगी कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है और कैसे खाना है, ये सब समाज सिखा देगी। आज चिंता मत करो, पिता के छत्र छाया में हो, कल समाज के बीच जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि पहले क्या थे अब क्या होना है। जब तक जिम्मेदारी नहीं आती ना, तब तक व्यक्ति रूठता भी है, टूटता भी है। बोले ये काम मुझे नहीं करना, ऐसा खाना मुझे नहीं खाना, अभी जिम्मेदारी नहीं आई। जिस दिन जिम्मेदारी आ जाएंगी, रूठना टूटना अपने आप छोड़ दोगे, अपने आप चला जाता है। फिर कोई नहीं रूठता ना टूटता है, फिर तो परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चलता है, चलेगा। तो इसलिए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं मानता हूं, गुरुदेव जाने अनजाने में मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया होगा, मैं मानता हूं मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, लेकिन मैंने शक्ति के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मैं यहीं से सिद्ध और शुद्ध भक्ति पूर्वक यहीं से आपको त्रिकाल नमोस्तु करता हूं और उस परम पिता परमात्मा से जिसका ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि इसके मार्ग पे आने के लिए हर व्यक्ति को इतने बार सोचना पड़ता है। हे भगवान महावीर, आपका ये मार्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। उस मार्ग में चलने के लिए मैंने अपना कदम बढ़ाया। मैं मानता हूँ आपका मार्ग निष्कंटक है, लेकिन आपके मार्ग में चलने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन फिर भी उस मार्ग में चलते हुए मार्ग में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, आपके मार्ग में कोई दोष लग गया हो, आपके मार्ग में चलने से मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, आपकी आज्ञा नहीं मानी हो, तो हे परम पिता परमात्मा, हे महावीर भगवान, 24 तीर्थंकर, मैं आपके समक्ष क्षमा चाहता हूँ कि आपके मार्ग में मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई दोष लगा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जब इसी बात को मैंने आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के पास जब उनका मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें एक अच्छी बात आई कि कोई भी साधक यदि भगवान के महावीर स्वामी के मार्ग पर आगे बढ़ने का भाव रखता है तो मेरा उससे बस एक ही निवेदन है कि आपके मार्ग से, आपकी साधना से समाज में प्रभावना हो या ना हो, लेकिन आपके माध्यम से जिन शासन की अप्रभावना ना हो जाए, सबसे बड़ी प्रभावना यही है, सबसे बड़ी प्रभावना यही है। फिर भी भगवान आपके मार्ग में मेरे द्वारा कोई अप्रभावना हुई हो तो मैं आपके चरणों में चित्त चेत पंच शांति और समाधि भक्ति पूर्वक मैं आपके चरणों में क्षमा चाहता हूँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति पूर्वक त्रिकाल क्षमा चाहता हूँ। हे पूज्य गुरुदेव, आप भी मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं नादान हूँ। आपका मार्ग बहुत प्रशस्त है, बहुत ही प्रशस्त दिखाई देता है। जब ग्रंथों को पढ़ते हैं, आगम को पढ़ते हैं और गुरुओं के मुख से सुनते हैं तो ऐसा लगता है मार्ग बहुत विशाल है। इसलिए उस विशाल मार्ग में मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरे साथ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मुनि श्री विश्वद्रक सागर जी महाराज अभी चतुर्मास में और भी बिहार में किसी प्रकार की मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे मेरी चर्या के माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से, मेरे व्यवहार के माध्यम से यदि आपकी साधना में, आपकी क्रियाओं में कोई दोष लगा हो, मेरे कारण
आपसे कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे भी क्षमा याचना करता हूं। और क्योंकि मैं समाज के बीच ही रहा हूं, आमला समाज के बीच रहा, समय समय पर लोगों को इंगित भी करता रहा। सब मेरे माँ तुल्य थी और सब मेरे पिता तुल्य थे। मैंने अपनी दृष्टि को सबको यही निखारा है। फिर भी चाहे सेठ जी हो और चाहे सुधाकर जी हो, चाहे सुरेश चंद जी हो, नादान हो, क्योंकि मार्ग बहुत ऊंचा है, क्योंकि गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं तेरे गिरने से तेरी कोई हार नहीं, तेरे गिरने से तेरी कोई हार नहीं। तो इंसान है, कोई अवतार नहीं। मैं कोई अवतार ही नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अज्ञानतावश, भूलवश मैं पूरी समाज से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे द्वारा यदि आपको, आपके श्रद्धा में, आपकी आस्था को, आपके परिवार को, प्राणी मात्र के अंदर किसी प्रकार का मैंने दिल दुखाया हो, या मैंने आपकी बात नहीं मानी हो, मैंने आपको मंच के माध्यम से डांटा हो, शब्दों के माध्यम से जो बात जितनी भी आपको जो अच्छा दिखाई दे रहा है, जो आपको जिनवाणी का रसपान मिल रहा है, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक रत्ती मात्र भी नहीं है। ये सब कुछ है दिया हुआ मेरे पूज्य गुरुदेव का है। जो आपको जितना अच्छा लगे वो पूज्य गुरुदेव का समझना, और जो आपको बुरा लगा हो वो मेरा समझना, क्योंकि मैं बुरा हूँ, मैं मानता हूँ। फिर भी यदि किसी का दिल दुखाया हो, चाहे रेखा दीदी हो, चाहे श्वेता दीदी हो, कोई भी हो, मैं सभी माँ बहनों से और अपने सभी पिता तुल्य यदि भूलवश, अज्ञानवश कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और संगीतकार से भी कभी कभार डांटना पड़ता है मुझे। यदि संगीतकारों को क्या नाम है पेट, उससे भी यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं तक छोड़ के जाएं। अच्छा लगा हो वो लेके जाएं, और ख़राब लगा हो वो यहीं छोड़ जाना और मुझे क्षमा कर देना। इसलिए आज मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हुआ बस यही कहना चाहता हूँ, अहिंसा में जियो जीवन, मुझे वरदान दे देना। यहाँ के भगवान पार्श्वनाथ, यदि हे भगवान आपकी आराधना में यदि कोई त्रुटि हो गई हो, आपकी आज्ञा, आपकी विनय में और आपके अनुशासन में कोई अवज्ञा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हे भगवान, आपने मेरा बहुत कुछ संभाला। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है भगवान, सब आपकी ही कृपा है और इन भक्तों का पुण्य है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। फिर भी मेरे द्वारा हे प्रभु, अहिंसा में जियो जीवन, मुझे वरदान दे देना। मेरी आँखों को और दिल को दया श्रद्धान दे देना। अहिंसा में जियो जीवन, मुझे वरदान दे देना। मेरी आँखों को और दिल को दया श्रद्धान दे देना। अब सभी जन से, अगर भूले से भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। बालाजी, संजय, रिंकू भैया जी, विजय कुमार, संजय और जितनी मेरी माँ हैं, अगर भूले सी भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा का दान दे देना। तो इस अल्पज्ञ बालक को क्षमा का दान दे देना। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय महावीर, जय गुरुदेव।